हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी में जितने भी करेक्शन हुए उसके बारे में बात करेंगे। जो न्यू एनसीईआरटी आई है 2025-26 की, उसके बायोलॉजी में करेक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की। तो जहाँ पर ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, स्वान को ब्रिटिश जूलॉजिस्ट बताया गया था, उनको अब क्या कर दिया गया, जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया गया। एंड सेल द यूनिट ऑफ चैप्टर में ही जहाँ पर फ्लूइड मैट्रिक्स था उसको चेंज करके सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कर दिया गया, फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म। एंड रेस्पिरेशन इन द प्लांट चैप्टर में देखेंगे आप कि जहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन दिया गया था, वहाँ उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, 4 हाइड्रोजन आयन कर दिया गया है। इसमें बता दूं, टेक्स्ट में जो चेंज 4 हाइड्रोजन आयन कर दिया गया था पिछले ही ईयर, इस ईयर इसमें डायग्राम में भी चेंज कर दिया गया है 4 हाइड्रोजन आयन। उसके बाद अगर हम बताएं, यहाँ पर ओबम रिलीज होता था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, एंड अब उसको चेंज करके सेकेंडरी oocyte रिलीज करवाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट चेंजेस की। नेक्स्ट चेंज की अगर हम बात करें तो प्लांट किंगडम में किसकी बात करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम की बात करें तो यहाँ पर प्लांट किंगडम में जो लिखा गया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक मिनट, यहाँ पर दिया गया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, उसको चेंज करके सिर्फ फ्रेगमेंटेशन तक ही रखा है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर को हटा दिया गया है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में अगर हम हाइड्रोजन के कंटेंट की बात करें, परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट, परसेंटेज वेट एलिमेंट का कितना है अर्थ क्रस्ट में एंड ह्यूमन बॉडी में, तो अर्थ जो हाइड्रोजन का वेट था ह्यूमन बॉडी में वो 0.5 दिया गया था ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू में उसको 9.5 कर दिया गया है, जो कि एक बड़ा चेंज है। उसके बाद में रेस्पिरेशन इन प्लांट में तो ओनली क्या दिया गया था यहाँ पे, ओनली ग्रीन प्लांट इन साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर क्या किया, ओनली हटा दिया गया है, यानी कि कुछ और भी हो सकते हैं। अब ओनली अगर कहीं आया तो ये रॉन्ग होगा। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर दिया गया था कि आवर बॉडी हैज 1 पेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। अब इसको एंटीरियर पार्ट को हटाकर क्या दिया गया, एबव ऑफ द ईच किडनी, जिसको हम सुप्रा रीनल भी कहते हैं। नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं आप। तो नेक्स्ट चेंज की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर की, किसकी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कि एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआन लाइक यूग्लिना। तो यहाँ पर लिख दिया गया, प्रोटोजोआन को हटाकर क्या लिख दिया, प्रोटिस्ट लिख दिया गया। यहाँ पर प्रोटोजोआन को हटाकर प्रोटिस्ट लिख दिया गया है। एंड इवोल्यूशन की बात करें जो कि मेजर चेंज है, मेरा क्वेश्चन टेस्ट में रॉन्ग भी हुआ था करेक्शन पता ना होने की वजह से, तो आप लोग नई एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है, बस करेक्शन कर लीजिए। द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर एगो ओल्ड, लेकिन नई एनसीईआरटी में इसको 13.8 बिलियन ईयर एगो बताया गया है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या था कि जो हायोइड बोन थी वो स्कल में इंक्लूडेड थी। यू शेप्ड बोन कार्ड हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी एंड इट आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, हायोइड इज अ पार्ट ऑफ स्कल रिमूव फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हायोइड इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल। यहाँ पर जो लाइन थी कि इंक्लूड है, उसको उस लाइन को हटा दिया गया है, मतलब कि अब ये इंक्लूड नहीं है, मतलब कि स्कल के बोन में हायोइड अब बोन हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सा चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दिया गया था कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें एडिशनल वॉल्यूम वर्ड यूज किया गया था। कौन सा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, तो क्या है यहाँ पर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। लेकिन यहाँ क्या किया गया, पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन, क्या अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय a person can inspire by forcible inspiration this average 2500 ml to 3000 ml। तो मतलब क्या एडिशनल वाला वर्ड हटा दिया गया, यानी कि आईआरबी एंड ईबी में क्या किया गया है, आईआरबी एंड ईआरबी में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर लाइन जो है एनसीईआरटी से हटा दी गई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया था कॉर्न कॉब में जो टेसल्स यू सी आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो यहाँ पर टेसल्स को हटा दिया गया, क्या लिखा गया, द ईयर्स यू सी आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल व्हिच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलिनेशन, यानी कि टेसल्स का हटा करके ईयर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं।
तो यहाँ पर कुछ सिंपल चेंजेस दिए गए हैं, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जो कि ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। यहाँ पर एक एडिशनल लाइन ऐड कर दी गई। क्या यहाँ पर था, लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू व्हिच मिल्क इज सक्ड आउट। यहाँ पर क्या दिया गया नई एनसीईआरटी में कि लैक्टिफेरस डक्ट एंड ओपन्स एट द निप्पल फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। इसका मीनिंग सेम है, मतलब कि सिर्फ लाइन चेंज की है। और कुछ मतलब कि स्पेलिंग में करेक्शन था, बीटा प्लेटेड था, जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट लेवल पे। सेकेंडरी में बीटा प्लेटेड था, टर्सरी में हाइड्रोजन शिप लिखा गया था। तो यहाँ पर नई एनसीईआरटी में बीटा प्लीटेड कर दिया गया है। क्या, बीटा प्लीटेड एंड टर्सरी हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिया गया है। तो यही सब चेंजेस थे जो कि मेजरली एनसीईआरटी में हुए हैं, इसके बाद तो और कोई चेंज बचता नहीं है। तो मैंने पूरा चेंज जो है आपको एनसीईआरटी में जो है दिखा दिया है। आप इसको अच्छे से अपने एनसीईआरटी बुक में जो है अंडरलाइन करके, कट करके करेक्शन कर लीजिए। नई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो। थैंक यू वेरी मच।